हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कैस्ट्रॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए कौन नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा बेसिकली हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से हम कैसे किसी भी वेबसाइट का लॉगिन को हम बाईपास कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम आज की वीडियो में यही जानेंगे। और ये पार्ट होने वाला हमारा फोर्थ पार्ट एसक्यूएल इंजेक्शन वेब सीरीज का। और अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो वो जरूर चेकआउट कर लेना, तभी जाके ये आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आखिर कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से कैसे हम लॉगिन पेज को हम बाईपास कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अलाउइंग लॉगिन बाईपास। अब एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या है, आई होप आप सबको पता हो। अगर नहीं पता है तो जाके हमारे प्रीवियसली जो हमारे 3 पार्ट है वो जरूर चेकआउट करना और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन पेज हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। अब सपोज करो आपके पास एक वेबसाइट है xyz.com, ठीक है, और आप इसके लॉगिन पेज पे गए, ये हमारा लॉगिन है। ठीक है, अब लॉगिन में इक्वल्स टू में यहाँ पे आप अपना यूजर दोगे। ठीक है, ये आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा यूजर, फिर आएगा हमारा एंड लगा के पासवर्ड। ठीक है, अब बेसिकली एक नॉर्मल एप्लीकेशन ऐसे ही काम करती है। ठीक है, लॉगिन है हमारा। ठीक है, अब ये लॉगिन है, उसमें हमारा यूजर नेम देना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे पासवर्ड देना है। ठीक है, अब सपोज करो हमको यहाँ पे एडमिन बाईपास करना है। ठीक है, अब हमारा एडमिन जो है यहाँ पे एक वेबसाइट होती है। ठीक है, हर वेबसाइट पे उसका एक एडमिन पोर्टल होता है, एक एडमिन लॉगिन होता है। ठीक है, जहां से वहां का जो एडमिन होगा, उस वेबसाइट का जो होस्ट होगा, जिसने होस्ट कर रखी होगी, वो सारी चीजें वहां से संभालता होगा। अब सपोज करो हम उसमें लॉगिन करना है। ठीक है, और हमें उसका पासवर्ड भी नहीं पता है। ठीक है, इवन हमें पासवर्ड भी नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर हमने क्या करा है, बेसिकली हमें यहाँ पे एडमिन जो है, हमें एडमिन में लॉगिन करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, अब जो हमारा एडमिन, हमारे बहुत सारे यूजर नेम्स होते हैं, एडमिन होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो उस वेबसाइट पर। अगर आपको वहां पे आइडिया है कि वहां पे एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर आपको नहीं है तो आप robots.txt फाइल भी हमारी चेकआउट कर सकते हो। अब robots.txt में हमें हर बारी मिल ही जाता है कि वहां पे एडमिन है लॉगिन, एडमिन है यूजर नेम है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हमारा लॉगिन है। ठीक है, अब सपोज करो robots.txt वाली बात को आप साइड हटाओ, आपको पता लग गया कि यहाँ पे हमारा एडमिन है। ठीक है, हमारा जो यूजर नेम है वो एडमिन है और हमारा पासवर्ड तो उसको पता नहीं है। अब हमें एडमिन में लॉगिन करना है, वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो ये आपका यूजर नेम है, इसमें आपने यहाँ पर एडमिन डाल दिया और अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड भी मांगेगा कि हाँ भाई पासवर्ड क्या है, तभी तो लॉगिन करने देगी वेबसाइट हमें। अब हमें पासवर्ड तो हमें पता नहीं, कि हमें नहीं पता कि भाई पासवर्ड क्या है। ठीक है, अब हमें पासवर्ड नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है हमारी, जिसमें हम बेसिकली सिंपली हम ये हमारा जो पासवर्ड वाला ये जो हमारा पैरामीटर है ना, पासवर्ड वाला, इसको हम दोबारा लिखता हूं, कमेंट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं कमेंट, मैं आपको बताता हूं। अब सपोज करो हमने यहाँ पे एडमिन डाला, अब यहाँ पे सिंपल एडमिन डालोगे तो हमसे पासवर्ड में जरूर मांगेगा, हमें पासवर्ड फील्ड में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपली ये लगाया और यहाँ पे 2 स्लैश लगा दिए। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे जो 2 हमारे स्लैश है ना, ये जो हमारे 2 स्लैश होते हैं, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे काम करते हैं एज अ कमेंट करने को। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एडमिन डाला मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने इसलिए लगाया ताकि हमारी यहाँ पे जो क्वेरी है वो पूरी हो गई है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लगाने से मैंने क्वेरी को ब्रेक डाउन करा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सब देखो हमारी यूजर नेम, अब यूजर नेम मांगा है, यहाँ पे हमारी क्वेरी शुरू हुई, यहाँ पे हमारी क्वेरी एंड होनी थी, लेकिन मैंने उससे पहले ही क्वेरी एंड कर दी अपनी यहाँ पे एडमिन डाल के। ठीक है, और एडमिन डाल के मैंने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली मैंने 2 डैश लगाए और इन 2 डैश की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ये जो पासवर्ड वाला जो पैरामीटर है ये हमारा हो जाएगा कमेंट आउट, इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में कुछ भी आपको अगर कमेंट करना होता है या आपको कमेंट में कुछ डालना होता है तो हमें सिंपली 2 स्लैश लगाने होते हैं, 2 डैश लगाने होते हैं। ठीक है, डैश लगाने होते हैं और उसके आगे की जितनी भी चीजें हैं वो कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, xyz.com हमारी वेबसाइट है, लॉगिन करा, लॉगिन में मैंने यूजर नेम मांग रहा था, यूजर नेम मैंने एडमिन डाला, एडमिन डालने के बाद आपसे पासवर्ड मांगता है, लेकिन मुझमें पासवर्ड नहीं था, मैंने पासवर्ड को हटाने के लिए मैंने पासवर्ड को कमेंट आउट कर दिया कि भाई पासवर्ड में जो भी डालू वो हमारा कमेंट आउट हो जाएगा, उसको हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना ये वाला साइन लगा के हमने अपनी क्वेरी पूरी करी और यहाँ पे मैंने 2 स्लैश लगाए, 2 डैश लगाए
इससे क्या हुआ कि जो हमारा पासवर्ड वाला पैरामीटर है वो हमारा कमेंट आउट हो गया। ठीक है, अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक बहुत हमारी पोर्ट्सफिगर की बहुत अच्छी लैब है जिसको यूज करके आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम गए वेब ब्राउज पे चले जाओ। ठीक है, वेब ब्राउजर पे ये रही हमारी लॉगिन, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा पोर्ट्सफिगर ये वेबसाइट है। ठीक है, और हमारी जो लैब है वो होने वाली हमारी ओके। तो ये हमारी लैब है। ठीक है, अब ये हमारी लैब है। ठीक है, ये हमारा सपोज करो हमारी टारगेटेड वेबसाइट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे माई अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ माई अकाउंट यहाँ पे हमारे पास लॉगिन करने को कह रहा है। ठीक है, हम लॉगिन करने के लिए हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे मांग रहा है यूजर नेम, मांग रहा है पासवर्ड, मांग रहा है। ठीक है, अब यूजर नेम मुझ पे मैंने आपको बताया मेरे को यहाँ पे एडमिन की तरह हमें लॉगिन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिन लॉगिन करने के लिए ना, अब यहाँ पे एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेटर है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। मैं ये ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया robots.txt हमारी फाइल है, उसको यूज करो। उसमें आप डिसअलाउ और अलाउ देता है। ठीक है, वहां पे पैरामीटर्स आपको शो कर देगा और वहां पे हमारे पास एक जरूर पैरामीटर होगा, वो हमारा एडमिन का होगा या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लिया कि हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो हमारा ये लॉगिन पेज है ना, अब यहाँ पे हमें सब कुछ करना है। ठीक है, अब हमें लॉगिन करना है यहाँ पे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो मैं कैसे लॉगिन कर सकता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डाल भी दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, XYZ कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब मैं अपने इंटरप्रेटर पे जाता हूँ। ठीक है, वर्ब सूट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ, प्रॉक्सी पे जाके इंटरसेप्ट इज ऑन। अब ये जो हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया। ठीक है, और मैंने रैंडम पासवर्ड, कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाल दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, इंटरसेप्ट इज ऑन। ओके, यहाँ पे मुझे इसने दे दिया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई, पिंग की रिक्वेस्ट है, कैप्चर करते हैं दोबारा रिक्वेस्ट को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर डाला, कुछ भी पासवर्ड डाला, रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला था एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड था वो मैंने रैंडमली पासवर्ड कुछ भी डाल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, पासवर्ड में गए। ठीक है, पासवर्ड में जाके मैंने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया। ठीक है, पासवर्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर नेम में भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पासवर्ड वाले पैरामीटर को कैसे कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, मैंने अपना सिंपली पेलोड डाल दिया और मैंने पासवर्ड को कमेंट आउट कर दिया इस कमांड के थ्रू। आपको दिख रही हो आई होप, अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैंने क्या करा है, बेसिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मैंने यहाँ पे ये वाला पेलोड डाला है। ठीक है, थोड़ा जूम इन करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटर था हमारा, मैंने साइन लगाया और मैंने कमेंट आउट करने के लिए मैंने 2 डैश डाल दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड वाला जो पैरामीटर है वो हमारा कमेंट आउट हो जाएगा। कैसे, अब ये हमें एडमिन को लॉगिन करने देगा। अभी लॉगिन कैसे करने देगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे डाला, अब मैंने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, मैंने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता गया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया अपना। मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखूंगा तो मैंने देख लिया योर यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर और मैंने यहाँ पे एक एडमिन पेज मैंने अपना ले लिया है। ठीक है, मैं एडमिन पेज के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे जो हमारी लैब है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लैब, यू सॉल्व दिस लैब। ठीक है, और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा, हमने एडमिनिस्ट्रेटर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमने लॉगिन कर लिया और हमारी लैब जो है वो सिंपली सॉल्व हो गई है। पोर्ट्सफिगर की लैब थी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अलाउइंग लॉगिन बाईपास। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने लॉगिन को बाईपास करा और हमने उसको बाईपास करके एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के थ्रू। क्यों, अब ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इनपुट सैनिटाइजेशन थी वो हमारी नहीं हो रखी थी। यहाँ पे इनपुट सैनिटाइजेशन होती तो ये हमारा एडमिन जो हम लॉगिन करा हमने वो भी नहीं कर पाते, अगर यहाँ पे इनपुट सैनिटाइजेशन होती। ठीक है, वो नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने लॉगिन करा और हमने अपनी लैब जो है वो सॉल्व कर ली। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी थी हमारी जिसके थ्रू हमने एडमिन बाईपास कर लिया। हमने एडमिन एज ए एडमिन, हम वेबसाइट के होस्ट हैं, ओनर हैं, हमने उसके रूप में हमने उससे लॉगिन कर लिया वेबसाइट को। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी है ये, मतलब। ठीक है, और यही था आज के वीडियो में, मैंने आपको बताया कि हम कैसे एडमिन को हम लॉगिन कर सकते हैं और हम एडमिन बाईपास कर सकते हैं। कैसे करा हमने, एडमिन को हमने बेसिकली हमने सिंपली बस कमेंट आउट कर दिया, हमने अपना पासवर्ड वाला पैरामीटर और हमने लॉगिन कर लिया, हमने लॉगिन बाईपास कर दिया। किसी भी वेबसाइट पे आप कर सकते हो अगर वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं है वो आप कैसे देख सकते हो, हमारे पहले के जो हमारे 3 पार्ट्स हैं वो जरूर चेकआउट करना, वहां मैंने आपको एक एक करके बता रखा है कि आप कैसे
लॉगिन बायपास या फिर आप कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके जो टारगेटेड वेबसाइट पे वो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैकर स्टॉल, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज, ऐसी इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स लाता रहता हूं मैं खुद से, और उसको बहुत इजी वे में आपको समझाता हूं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Bitch from the ass, she say she wanna fuck me when she see me put my chains